ओके, अब देखेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में। पहले उसकी डेफिनेशन क्या है। सो यूट्राइन फाइब्रॉइड इज उसका दूसरा नाम है लियोमायोमा। ओके, इसका दूसरा नाम है लियोमायोमा। मायोमा मतलब स्मूथ मसल। यूट्रस में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल लेयर होता है, और बाद सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। तो ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है वो मायोमेट्रियम जो लेयर होता है उससे अराइज होता है। सो ये एक बिनाइन ट्यूमर है विच अराइजेस फ्रॉम द स्मूथ मसल लेयर ऑफ द यूट्रस। इसका दूसरा नाम है लियोमायोमा, क्योंकि इसमें एक स्मूथ मसल कंपोनेंट होता है, दूसरा लियो का मतलब होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें ये 2 चीज़ें आती है, स्मूथ मसल एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये एक बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर है फ्रॉम द स्मूथ मसल टिश्यू दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्मूथ मसल लेयर और मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द यूट्रस। ओके, तो ये याद रखना है, इट इज़ मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द यूट्रस। ये होता किसकी वजह से है? ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें ईस्ट्रोजन लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, इट कॉजेस फाइब्रॉइड। तो ये एक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है। तो अगर हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी हो तो हमें सिंपली ईस्ट्रोजन लेवल कम करना पड़ेगा। ये बेसिक रूल होगा। अब मायोमा ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर क्यों है? जो मायोमा सेल्स होते हैं दे हैव हाई लेवल्स ऑफ एरोमेटेस। अभी एरोमेटेस का फंक्शन क्या होता है? ये जो एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं एरोमेटेस। मायोमा सेल में एरोमेटेस लेवल ज़्यादा होता है तो ज़्यादा एंड्रोजन कन्वर्ट होगा इनटू ईस्ट्रोजन, तो इसकी वजह से ईस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बढ़ेगा। उसके बाद इसके कॉजेज देखते हैं। मोस्टली इट इज़ इडियोपैथिक, फैमिली हिस्ट्री, देन जेनेटिक अल्ट्रेशन, हार्मोन्स जो पहले बता दिए, ईस्ट्रोजन, देन अदर केमिकल्स, फिर ओबेसिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, देन इंक्रीजिंग एज, पीसीओएस, हाइपर हिस्ट्रोजेनिक स्टेट एंड नलीपेरिटी। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज है, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी एंड नलीपेरिटी एंड हाइपर हिस्ट्रोजेनिक स्टेट। फिर रिस्क फैक्टर्स अगेन सेम ही है, हेरिडिटरी हो सकता है, कोई रेसेस में होता है, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, नलीपेरिटी, ओबेसिटी। अब प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे फैक्टर्स जो ईस्ट्रोजन लेवल कम करता है या फिर एरोमेटेस इनिबिटर्स होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग, क्या स्मोकिंग एक एरोमेटेस इनिबिटर होता है, तो एंड्रोजन कन्वर्ट नहीं होगा इनटू ईस्ट्रोजन। देन ओसी पिल्स, एक्सरसाइज, मल्टीपेरिटी, ब्रेस्ट फीडिंग, मेनोपॉज, ये सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं। ओके, मल्टीपेरिटी, ब्रेस्ट फीडिंग, मेनोपॉज, ये सारे प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स। अब मेनोपॉज के बाद अगर साइज ऑफ फाइब्रॉइड इंक्रीज हो देन हमें सस्पेक्ट करना चाहिए दैट इट कैन बी एनी मैलिग्नेंसी, क्योंकि मेनोपॉज वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, तो फाइब्रॉइड की साइज़ इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हो मेनोपॉज के बाद साइज़ इंक्रीज फाइब्रॉइड की, देन हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि इट कैन बी एनी मैलिग्नेंसी। अब इसके टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड देखते हैं। तो ये मेन 2 पार्ट में डिवाइड है, यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्राइन फाइब्रॉइड एंड दूसरा एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड। पहले एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड देखते हैं। एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड या तो सर्वाइकल हो सकता है या तो फिर ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड। तो ये हमारा यूट्रस है, यहाँ येलो कलर का ये ब्रॉड लिगामेंट है, ये है यूरेटर। अगर फाइब्रॉइड यूरेटर के लेटरली हुआ देन इट इज़ नोन एज ट्रू ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड। तो ये एक ट्रू ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड। लेकिन अगर वो यूरेटर के मीडियली हुआ देन हम कहेंगे सूडो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड, क्योंकि ये यूट्रस से ही डेराइव होता है और एक्सटेंड होते होते बाहर आ जाता है इनटू द ब्रॉड लिगामेंट, तो इसे कहेंगे हम सूडो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड। तो ये हो गया पूरा एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड। अब यूट्राइन फाइब्रॉइड 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला है इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड, दूसरा है सब सीरोसल फाइब्रॉइड, तीसरा है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। इंट्राम्यूरल मतलब इट इज़ विद इन द मायोमेट्रियम, तो ये इमेज ऑफ इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड विच इज़ विद इन द मायोमेट्रियम। दूसरा है सब सीरोसल फाइब्रॉइड, इसका मतलब ये ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द पेरिटोनियल कैविटी, तो यूट्रस के बाहर ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग टुवर्ड्स द पेरिटोनियल कैविटी, वो है सब सीरोसल फाइब्रॉइड। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड मतलब ये ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी, तो ये ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी, तो इसलिए ये सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। तो यही मेन टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड। में भी आगे बहुत सारे सब टाइप्स है, टोटल 8 टाइप के हैं विच इज़ फिगो क्लासिफिकेशन, उसमें 8 टाइप के फाइब्रॉइड है, वो हम देखते हैं अभी। बट मेन ये 3 फाइब्रॉइड है, इंट्राम्यूरल, सब सीरोसल एंड सब म्यूकोसल। सर्वाइकल फाइब्रॉइड ये। अब फिगो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइब्रॉइड, अब फिगो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइब्रॉइड देखते हैं। इसमें टोटल 8 टाइप है फाइब्रॉइड के। मेन जो 3 बताए थे वही है, ये इंट्राम्यूरल, सब म्यूकोसल पहला, दूसरा है इंट्राम्यूरल,
और तीसरा है सब सीरोसल। इसके ही अलग अलग पार्ट हैं। अब 0 मतलब सब म्यूकोजल पीडंक्यूलेटेड इंट्रा कैविटी फाइब्रॉइड, तो ये पीडंक्यूलेटेड होता है और पूरा यूट्राइन कैविटी में होता है। दूसरा सब म्यूकोजल वो लेस देन 50% इंट्राम्यूरल होता है, और तीसरा सब म्यूकोजल वो मोर देन 50% इंट्राम्यूरल होता है। तो ये 3 टाइप हो गए। एक बार यहाँ पे 0 मतलब वो पीडंक्यूलेटेड है, पूरा यूट्राइन कैविटी के अंदर है। 1 मतलब लेस देन 50% इंट्राम्यूरल, और 2 मतलब मोर देन 50% इंट्राम्यूरल। ये है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। उसके बाद 4 और 5 वो इंट्राम्यूरल। 3 में इट इज़ 100% इंट्राम्यूरल बट इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द एंडोमेट्रियम, और 4th हुआ है वो पूरा इंट्राम्यूरल। तो 3rd जो है वो 100% इंट्राम्यूरल है, लेकिन वो एंडोमेट्रियम के साथ कॉन्टैक्ट में। 4th इज़ प्योर इंट्राम्यूरल। अब 5th 6th और 7th, 5th जो है वो 5th 6 और 7 वो सब सीरोसल है। 5th इज़ मोर देन 50% इज सब सीरोसल, सॉरी मोर देन 50% इज इंट्राम्यूरल। 6th इज लेस देन 50% इज इंट्राम्यूरल, एंड 7 इज पीडंक्यूलेटेड सब सीरोसल पीडंक्यूलेटेड। होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो 5th जो है वो लेस देन 50%, सॉरी मोर देन 50% इंट्राम्यूरल। 6th इज लेस देन 50% इंट्राम्यूरल। 7th इज पीडंक्यूलेटेड सब सीरोसल, और 8th जो है वो अदर साइड है, सर्वाइकल हो गया, पैरासाइटिक, सॉरी कोई भी हो। अब ये जो 0, 1, 2 जो सब म्यूकोजल टाइप है, ये हमें हिस्ट्रोस्कोपिकली भी दिखेंगे। तो हम जब यहाँ पे हिस्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तब हमें 0, 1 एंड 2 दिखेंगे। सो इट कैन बी रिमूव्ड हिस्ट्रोस्कोपिकली। उसके बाद जो 3 एंड 4 है दे आर डिफिकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि ये पूरे मसल लेयर में ही प्रेजेंट होता है। 5th 6 और 7 जो है वो हमें लेप्रोस्कोपी में दिखेंगे। तो अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें लेप्रोस्कोपी में 5th 6 और 7 जो सब सीरोसल है वो दिखेंगे, एंड इट कैन बी रिमूव्ड सब लेप्रोस्कोपिकली। तो ये फिगो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइब्रॉइड के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर अगर हम हिस्ट्रोस्कोपिकली या लेप्रोस्कोपिकली देखें तो फाइब्रॉइड दिखने में कैसा होगा, तो एक उसका वोल्ड अपीयरेंस होगा, मतलब ऐसा सर्कुलर ऐसा इस तरीके का होगा। सूडो कैप्सूल प्रेजेंट होगी, वे ट्रू कैप्सूल नहीं होती, सूडो कैप्सूल, सो इट कैन बी इन्यूक्लिएटेड इजीली। देन उसका ब्लड सप्लाई जो है वो पेरीफेरी में ज़्यादा होगा कंपेयर टू सेंटर। तो जो नेक्रोसिस होगा जब वो इट विल अंडरगो चेंजेस, तो नेक्रोसिस होगा वो सेंटर में ज़्यादा होगा कंपेयर टू पेरीफेरी, क्योंकि पेरीफेरी में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है। उसका बेस जो है वो ब्रॉड होगा एंड रफ होगा, वो उसका अपीयरेंस रफ होगा। उसका कलर वाइट होगा या फिर ऑफ वाइट कलर। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। वोल्ड अपीयरेंस, हाई ब्लड सप्लाई इन द पेरिफेरी, इन सूडो कैप्सूल प्रेजेंट, रफ विथ ब्रॉड बेस, वाइट एंड ऑफ वाइट कलर। सेकेंडरी चेंजेस फाइब्रॉइड में क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो डीजनरेटिव चेंजेस पहले बताया सेंटर में ज़्यादा होंगे ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई। डीजनरेटिव चेंजेस कॉजेस पेन, बाकी जनरली फाइब्रॉइड उसमें पेन नहीं होता। अगर वो सेकेंडरी चेंजेस होंगे उसमें देन इट विल कॉज पेन। तो ये सारे सेकेंडरी चेंजेस हैं डीजनरेटिव चेंजेस। हाइलिन डीजनरेशन, सिस्टिक कैल्सिफिकेशन, फैटी डीजनरेशन, रेड डीजनरेशन, सेप्टिक डीजनरेशन। देन सेकेंडरी चेंजेस में दूसरे है लाइक इन्फेक्शन, एट्रोफी, नेक्रोसिस, वास्कुलर एंड सैक्रोमेटस चेंजेस। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स 75% दे रिमेन एसिम्टोमेटिक। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड पेशेंट वो होता है मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी, उसमें होता है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब होता है इरेगुलर ब्लीडिंग। इरेगुलर ब्लीडिंग, पेन इसमें मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर नहीं होता। पेन जो होता है वो ज़्यादा हमें एंडोमेट्रियोसिस में देखने को मिलता है। पेन फाइब्रॉइड में लेस कॉमन होता है, एंडोमेट्रियोसिस में पेन ज़्यादा देखने को मिलता है। इट इज़ द मेजर क्लिनिकल फीचर। फाइब्रॉइड में हमें मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ लाइक मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और इरेगुलर ब्लीडिंग, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये सारे देखने को मिलता है। पेन इज़ लेस कॉमन, इट कैन ऑकर बट इट इज़ लेस कॉमन। पेन होता है ड्यूरिंग सेकेंडरी डीजनरेटिव चेंजेस। एंडोमेट्रियोसिस में हमें पेन देखने को मिलता है, साथ में डिस्मेनोरिया एंड डिस्परोनिया। ये फाइब्रॉइड के दूसरे सिम्टम्स है, डिस्मेनोरिया, इनफर्टिलिटी, पेन इन द लोअर एब्डोमेन, एब्डोमिनल लंप और स्वेलिंग, प्रेशर सिम्टम। जो सब सीरोसल फाइब्रॉइड होता है वो या तो फिर ब्लैडर में या फिर रेक्टम में प्रेशर करेंगे तो उसमें यूरिनरी सिम्टम्स या डिफिकेशन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फिर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एंड यूट्राइन कैविटी डिस्टॉर्शन। अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमें सिंपली
एक मास फेल्ट होगा जो नोड्यूलर हो सकता है या फिर स्मूथ हो, उसके लिए स्मूथ ही होता है, मोबिलिटी इसकी रेस्ट्रिक्टेड होती है। दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी क्या एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें यूट्रस जो है वो इरेगुलरली एनलार्ज देखने को मिलेगा। मेन पॉइंट वही है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है पॉलिप एंड एडिनोमायोसिस। पॉलिप जो होता है वो रेडिश कलर का होता है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है। एडिनोमायोसिस उसकी डेफिनेशन है प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियम इन द मायोमेट्रियम। तो उसमें अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अब डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज ट्रांसवाजानल स्कैन या ट्रांसवाजानल अल्ट्रासाउंड। तो ये एक इमेज है ऑफ अल्ट्रासाउंड जिसमें देख सकते हो ये फाइब्रॉइड की इमेज है, इस तरीके का दिखता है फाइब्रॉइड। तो ये पूरी यूट्राइन कैविटी, तो ये थोड़ा सा सब सीरोसल फाइब्रॉइड है। फिर उसके बाद हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे अगर एज मोर देन 45 है टू रूल आउट एनी मैलिग्नेंसी। फिर हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी हम सब म्यूकोजल और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के लिए करेंगे। लेप्रोस्कोपी हम सब सीरोसल फाइब्रॉइड। तो ये इमेज ऑफ फाइब्रॉइड, ये लेप्रोस्कोपी की इमेज है। ये यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब, और ये देख सकते हो फाइब्रॉइड, सब सीरोसल फाइब्रॉइड, पीडेंपिलेटेड फाइब्रॉइड। ये हिस्ट्रोस्कोपी इमेज है, ये पूरी यूट्राइन कैविटी है, यहाँ पे ये फाइब्रॉइड देख सकते हो। इसका कलर देख सकते हो वाइट या ऑफ वाइट कलर। अब ट्रीटमेंट अगर फाइब्रॉइड की साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रही, क्लिनिकल फीचर्स एब्सेंट है, देन मोस्ट पेशेंट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट। लेकिन सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड में ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो ये हम मेडिकल मैनेजमेंट होती है, दूसरी सर्जिकल मैनेजमेंट। पहले मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो है वो है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो हम देते हैं वो ब्लीडिंग रिड्यूस करता है, जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो कम करता है, लेकिन फाइब्रॉइड को श्रिंक नहीं करता, फाइब्रॉइड की साइज़ उतनी ही रहेगी। दूसरा वो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन करता है, तो ब्लीडिंग कम करता है और मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन करता है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में आता है ट्रेनेक्सेमिक एसिड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड प्रोजेस्टेरॉन। एग्जांपल इज मिरेना इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होता है वो। तो ये 3 फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ट्रेनेक्सेमिक एसिड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो टॉप पहली ट्रीटमेंट जो होगी वो टॉप पे होगी। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट वो ब्लीडिंग भी रिड्यूस करता है, फाइब्रॉइड को श्रिंक भी करता है और मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन भी करता है। तो इसमें 2 टाइप के ड्रग्स दे सकता है, एक जो एस्ट्रोजन रिड्यूस कर रही हो, दूसरी जो प्रोजेस्टेरॉन रिड्यूस कर रही हो। एस्ट्रोजन रिड्यूस कर रही हो उसका एग्जांपल है GnRH एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, फिर एरोमेटेज इनहिबिटर एंड सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन। फिर प्रोजेस्टेरॉन जो रिड्यूस करती है वो है यूलिप्रिस्टोल एंड मिफेप्रिस्टोन। तो ये सेकेंड लाइन ड्रग्स। अगर इससे भी ट्रीट नहीं हुई देन आएगा करेंगे हम सर्जरी में मेन जो सर्जरी है 2 वो है मायोमेक्टोमी। अगर फैमिली इनकम्प्लीट है तो मायोमेक्टोमी, जिसमें हम स्मूथ मसल लेयर रिमूव कर देंगे यूट्रस का। दूसरा है हिस्टेरेक्टोमी। अगर फैमिली कंप्लीट हुई है देन हम करेंगे हिस्टेरेक्टोमी। दूसरी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है लाइक यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, एंडोमेट्रियल एब्लेशन, जिसमें हम फाइब्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर देंगे या श्रिंक कर देंगे, या फिर उसका ब्लड सप्लाई जो होता है वो कट कर देंगे ताकि उसकी साइज़ जो है वो कम हो जाए। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रॉइड्स। तो एक मैनेजमेंट चार्ट दिया हुआ है फॉर मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड्स। सबसे पहले पेशेंट सिम्टोमेटिक है या नहीं है हम वो देखेंगे। तो पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक नहीं है फिर हम देखेंगे कि ये फ्यूचर में प्रॉब्लम डेवलप कर सकता है कि नहीं। अगर नहीं करेगा देन नथिंग टू डू, अगर करेगा देन विल गिव मेडिकल मैनेजमेंट जो पहले बता दी। अगर सिम्टम इंप्रूवमेंट हुए हैं देन वी विल कंटिन्यू मेडिकल मैनेजमेंट। अगर सिम्टम इंप्रूव नहीं हुए देन विल डू सर्जरी में हम पहले क्या देखेंगे कि फैमिली कंप्लीट है कि नहीं है। अगर फैमिली कंप्लीट है देन विल डू हिस्टेरेक्टोमी, अगर नहीं है देन विल डू मायोमेक्टोमी, जिसमें सिर्फ हम मायोमा रिमूव करेंगे। मायोमेक्टोमी के भी 3 टाइप है, लेप्रोस्कोपिकली, हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोटोमी। तो ये हो गई। दूसरी है एम्बोलोथेरेपी, जिसमें हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करेंगे। फिर MR गाइडेड हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, इसमें हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड फाइब्रॉइड श्रिंक करते हैं बेसिकली। तो ये प्लान ऑफ फाइब्रॉइड समझ आ गया होगा। कॉम्प्लिकेशन उसकी मेनोरेजिया, एब्डोमिनल पेन, प्रीमेच्योर बर्थ, लेबर पेन, इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज, फिर ये सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस। होपफुली
फाइब्रॉइड समझ में आ गया होगा। मेन उसका डेफिनेशन याद रखनी है, स्मूथ मसल लेयर से डिराइव होता है। हाई एस्ट्रोजेनिक स्टेट वो एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। दूसरे रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, नलीपेरिटी, हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट। ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स याद रखना है। उसके टाइप्स याद रखना है, मेन 3 जो टाइप है वो याद रखना है पहले। उसके बाद फीगो क्लासिफिकेशन याद रखना है जिसमें 8 टाइप है। उसका अपीयरेंस याद रखना है। सेकेंडरी चेंजेस देखे हमने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स जो है मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़। फिर डायग्नोसिस में हम मेन यही है TVS, देन हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी। ट्रीटमेंट में पहले मेडिकल मैनेजमेंट, उसमें फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। सर्जरी में मायोमेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी और ये सब बाकी सर्जिकल ट्रीटमेंट। यही था पूरा फाइब्रॉइड।